चंद्रमणि की संरक्षक बहुत समय पहले 7 धुंध से ढके पहाड़ों के पार एलारियन नाम का एक रहस्यमयी राज्य था। साधारण राज्यों के विपरीत एलारियन केवल पूर्णिमा की रोशनी में दिखाई देता था। उसकी नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, फूल अंधेरे में प्रकाश बिखेरते थे और विशाल पेड़ उन लोगों को प्राचीन रहस्य फुसफुसाकर बताते थे जो ध्यान से सुनते थे। राज्य के पास एक छोटे से गांव में आयला नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। एक रात जंगल से गुजरते समय आयला ने एक प्राचीन पेड़ के नीचे अजीब सी नीली रोशनी देखी। उसने मिट्टी खोदी और उसे एक सुंदर चंद्रमणि मिली जो जादुई ऊर्जा से चमक रही थी। जैसे ही आयला ने चंद्रमणि को छुआ, पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अंधकार जाग चुका है, संरक्षक को जागना होगा। तभी धरती कांपने लगी और पेड़ों के बीच एक विशाल परछाई दिखाई दी। आयला भागकर एक पुराने मंदिर में पहुंची जिसके बारे में उसने बचपन से कई प्राचीन कथाएं सुनी थी। मंदिर के अंदर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने चंद्रमणि को दरवाजे से स्पर्श कराया, दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक अद्भुत चांदी के पंखों वाला ड्रैगन, जिसका नाम लुनारा था, मौजूद था। लुनारा ने आयला को बताया कि सदियों पहले मोरवात नाम के एक दुष्ट जादूगर को पहाड़ों के नीचे कैद कर दिया गया था, लेकिन राज्य की रक्षा करने वाली जादुई मुहर अब कमजोर हो रही थी। यदि वह मुहर पूरी तरह टूट गई तो मोरवात एलारियन को अनंत अंधकार में डुबो देगा। आयला डर गई, लेकिन लुनारा ने उसे समझाया कि चंद्रमणि ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि इस मुहर को फिर से मजबूत करने के लिए जादुई शक्ति नहीं बल्कि साहस की आवश्यकता थी। दोनों छायाओं के पर्वत की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनका रास्ता अनेक जादुई खतरों से भरा था। उन्होंने ऐसी नदी पार की जो नीचे बहने के बजाय आकाश की ओर बहती थी। वे बात करने वाले पेड़ों के जंगल से गुजरे और अंधेरी आत्माओं के एक विशाल झुंड से बच निकले। रास्ते में आयला ने देखा कि जब भी वह किसी जरूरतमंद की मदद करती, चंद्रमणि और भी तेज चमकने लगती थी। आखिरकार वे पर्वत तक पहुंच गए। अंधकार से घिरा मोरवात उनके सामने प्रकट हुआ। उसने आयला को असीम शक्ति देने का लालच दिया यदि वह उसे चंद्रमणि सौंप देती। एक पल के लिए आयला हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे अपनी पूरी यात्रा और उन सभी लोगों की याद आई जिनकी उसने रक्षा की थी। मोरवात से क्रोध के साथ लड़ने के बजाय आयला ने चंद्रमणि को आकाश की ओर उठाया और इच्छा की कि सारा अंधकार समाप्त हो जाए। अचानक उस क्रिस्टल से चंद्रमा की एक अत्यंत चमकीली किरण निकली और पूरा पर्वत चांदी की रोशनी से भर गया। लुनारा ने अपने विशाल पंख फैलाए और दोनों ने मिलकर प्राचीन मुहर को फिर से शक्तिशाली बना दिया। मोरवात की परछाई गायब हो गई और पर्वत एक बार फिर शांत हो गया। जैसे जैसे सुबह होने लगी, लुनारा ने आयला से कहा कि उसके साहस ने जादू से भी बड़ी किसी चीज को जगा दिया था, एक सच्चे संरक्षक की आत्मा। जब आयला अपने गांव वापस लौटी तो चंद्रमणि उसके हाथों से अचानक गायब हो गई। लेकिन उस रात के बाद जब भी गांव के ऊपर पूर्णिमा का चांद चमकता, एक चांदी का ड्रैगन तारों के बीच उड़ता हुआ दिखाई देता और एलारियन के लोग जानते थे कि चंद्रमणि की संरक्षक आज भी उनकी रक्षा कर रही है।